Good morning, student. Today we will start BCom part first ABST paper first. Students, लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन फर्स्ट किया था और उसकी टेबल क्रिएट की, दोनों की बुक में इंट्रिया क्रिएट की और लेसी की बुक में हमने दो अकाउंट में मेंटेन किए थे। उसी बुक में हम आज थर्ड अकाउंट मेंटेन करेंगे, लैंडलॉर्ड अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट और ये डेट पर्टिकुलर अमाउंट। यस स्टूडेंट्स, हमने बुक ऑफ लेसी में रॉयल्टी अकाउंट मेंटेन किया था और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाया था। आज हम उसी में अकाउंट बना रहे हैं लैंडलॉर्ड का। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास अपने नोटबुक में देखिए, फर्स्ट ईयर में आपने एंट्री कर रखी है वो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। यस स्टूडेंट, अपने नोटबुक में देखिए, लेसी की बुक में फर्स्ट ईयर में आपने जो एंट्री की है, फर्स्ट एंट्री वो ये कर रखी है रॉयल्टी डीआर 10,000, शॉर्ट वर्किंग डीआर 10,000 टू लैंडलॉर्ड। तो किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड का। और लैंडलॉर्ड क्या है? सीआर में है 20,000। तो इसका मतलब 20,000 आपको सीआर में लिखना है। अब उसके लिए रिवर्स में जो डीआर में जो नाम है वो क्या है? एक तो रॉयल्टी का है, एक शॉर्ट वर्किंग। 10,000 आपको लिखना कितना है? 20,000। तो यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट ईयर में बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग 10,000 और ये 10,000। क्लियर? तो ये हमने फर्स्ट एंट्री चेक की। सेकंड एंट्री में आपने लिखा है लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक 20,000। यस, देखिए अपनी नोटबुक में फर्स्ट ईयर में लेसी की बुक में सेकंड एंट्री क्या है? लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक है ना। तो लैंडलॉर्ड डीआर है तो डीआर में लिखेंगे टू बैंक 20,000। अब इनका टोटल कर देते हैं 20,000 और इधर भी 20,000। अकाउंट क्लोज हो चुका है। डीआर सीआर में 20,000 है, इसलिए अंतर कोई है नहीं, इसलिए अकाउंट आपने क्लोज कर दिया। क्लियर? फर्स्ट ईयर लैंडलॉर्ड का अकाउंट क्लोज कर दिया। सेकेंड ईयर देखिए, यहाँ लिख देते हैं सेकेंड ईयर बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 12,500 है, ये 7,500। ठीक है, आप अपने नोटबुक से सेकेंड ईयर में क्या एंट्री है उससे लेजर पोस्टिंग करिए। मैं डायरेक्ट यहाँ कर रहा हूँ। मैं आपका जो टेबल है उस टेबल से ही कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग 14,000 और 6,000 20,000। और यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर में टू बैंक 20,000। इस प्रकार से हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की एंट्री की है। लेजर पोस्टिंग के द्वारा ही की जाती है। लास्ट क्लास में भी आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, उसके अकॉर्डिंग ही हमने एंट्रियों को देखकर लेजर पोस्टिंग करें। फिर मैंने आपको कहा कि आप अपने नोटबुक में एंट्रियाँ जो की है उससे लेजर पोस्टिंग करिए
और मैंने क्या किया है, ये जो टेबल हमने क्रिएट की थी उसको देख के ही डायरेक्ट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। इसी प्रकार से फोर्थ ईयर में आप स्टार्ट करिए। फोर्थ ईयर में क्या लिखना है, बाय रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी है वो 20,000 और फोर्थ ईयर इधर लिख देते हैं टू बैंक 20,000। ये फोर्थ ईयर कंप्लीट हो चुकी है, नोट करिए। तो देखिए स्टूडेंट, आप कहोगे सर बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखी। आप अपने टेबल में देखिए फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, नहीं है तो यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं लिखी जाएगी। इसी प्रकार से फिफ्थ ईयर में बाय रॉयल्टी, बाय रॉयल्टी फिफ्थ ईयर में टेबल में देखिए 25,500 और टू बैंक 25,500। ये फिफ्थ ईयर कंप्लीट है। फिर नेक्स्ट ईयर में फिर लिखना है बाय रॉयल्टी 32,500 और टू बैंक 32,500। ये सिक्स ईयर कंप्लीट है। और लास्ट ईयर में भी ये लिखना है बाय रॉयल्टी 34,000 और टू बैंक 34,000। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब लेसिक बुक में जो मेन अकाउंट है तीन, वो रॉयल्टी का है, शॉर्ट वर्किंग का है और लैंडलॉर्ड का है, जो मैंने तीनों आपको बताए। रॉयल्टी का और शॉर्ट वर्किंग का लास्ट क्लास में बताया था मैंने, और आज मैंने लैंडलॉर्ड का अकाउंट मेंटेन किया है। अब इसकी शॉर्टकट की भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट आपको टेबल देखकर ही बनाना है। एंट्री आपकी याद नहीं है या एंट्री आपने नहीं कर रखी है तो लेजर पोस्टिंग करनी है, तो आपको क्या करना है, इधर तो आपको क्या करना है, रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग को ड्यू करना है। इधर करना है पेमेंट, ठीक है। सीआर में तो रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग को ड्यू करिए और डीआर में पेमेंट करते जाइए, बस इतना ही काम करना है। तो सीआर में तो क्या आता है, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग। अमाउंट कहाँ से आती है, टेबल से देखिए, रॉयल्टी के कॉलम से रॉयल्टी का अमाउंट देखिए, शॉर्ट वर्किंग वाले कॉलम से शॉर्ट वर्किंग देखिए। यदि शॉर्ट वर्किंग नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट वर्किंग मत लिखिए, जैसे फोर्थ ईयर में मैंने नहीं लिखी, आगे नहीं लिखी है। तो कहने का मतलब रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को ड्यू तो करना है सीआर में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग के नाम से, और अमाउंट अपने टेबल से देख के, रॉयल्टी का कॉलम है वहां से देखिए ईयर वाइज, और शॉर्ट वर्किंग का है वहां से शॉर्ट वर्किंग की ईयर वाइज अमाउंट देख के लिखिए। इसके बाद टू पेमेंट में डीआर में पेमेंट करना है, तो पेमेंट वाला कॉलम वहां से देखिए, और पेमेंट किससे किया जाता है, बैंक से किया जाता है, इसलिए टू बैंक के नाम से लिखना है। ये शॉर्टकट की मानिए आप इसकी कि इस प्रकार से याद रखना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स लेसिक की बुक में जो मेन अकाउंट तीन है वो मैंने आपको बताए, आपको याद रखना है। ऐसे कोई याद रखने वाली बात नहीं है, जनरल एंट्री होती है, लेजर पोस्टिंग होती है, सिंपल काम होता है, बट फिर भी डायरेक्ट आपको समझना है तो अपने को माइंड में याद रखना है कि रॉयल्टी अकाउंट बनाना है तो क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट यदि बनेगा तो उसके लिए आपको क्या करना है, टू लैंडलॉर्ड और बाय P&L। डीआर में लैंडलॉर्ड आता है, सीआर में P&L आता है, और रॉयल्टी वाले कॉलम से देख के अमाउंट लिखी जाती है। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट है तो शॉर्ट वर्किंग इंक्रीज होती है डीआर में तो लैंडलॉर्ड के नाम से, डिक्रीज होती है सीआर में बाय लैंडलॉर्ड या बाय P&L, और बाय बैलेंस सीडी से अकाउंट बंद होता है, ठीक है। इसी प्रकार से लैंडलॉर्ड का अकाउंट बनाते हो तो बाय में लिखते हैं बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग ड्यू करते हैं, और डीआर में लिखते हैं टू बैंक पेमेंट करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके भी यदि थीम माइंड में याद है कि अकाउंट ऐसे मेंटेन किए जाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि अकाउंट बनाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यदि टेबल आपने करेक्ट बनाई है, सही बनाई है, ठीक है। तो इसकी बुक में अकाउंट जो मेन थे ये पूछता है, वो विशेषकर शॉर्ट वर्किंग का पूछता है, तो अपने को तीन ये अकाउंट है वो अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है। जैसे बैंक का पूछे, लेजर पोस्टिंग है कोई दिक्कत नहीं है, बैंक का पूछे, P&L का पूछे, किसी का पूछे, बट ये नए अकाउंट तीन है, ये ही विशेषकर पूछे जाते हैं, तो ये आप तैयार करना प्रत्येक क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं बुक ऑफ लैंडलॉर्ड।
यहाँ लिखते हैं बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, ओनर है जो मालिक है उसकी बुक में अकाउंट मेंटेन करनी है। आपको स्टूडेंट्स मैंने बताया है कि जो लेसी की बुक में एंट्री की जाती है वही एंट्रियां रिवर्स करके लैंडलॉर्ड की बुक में करनी है। तो इसी प्रकार से लेसी की बुक में जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उन्हीं को रिवर्स करके लैंडलॉर्ड की बुक में करना है। डीआर को सीआर में, सीआर को डीआर में करना है और कुछ कार्रवाई नहीं करनी है। अमाउंट विल बी सेम, आपको ओनली रिवर्स करना है। ठीक है, यस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अकाउंट अपना है वो रॉयल्टी अकाउंट। अब आप कहोगे कि उसकी बुक में भी सारा रॉयल्टी अकाउंट बनाए, इसमें बनाना है क्या? बिल्कुल, वो रॉयल्टी पेबल है, ये रॉयल्टी रिसीवेबल है। ठीक है, आप चाहो तो उसमें ब्रैकेट में लिख देना रॉयल्टी पेबल, क्योंकि वो क्या है, किराएदार है, लेसी है, इसलिए वो पेमेंट करता है रॉयल्टी का। और ये रॉयल्टी, ये ओनर है, इसलिए रॉयल्टी कलेक्ट करता है, इसलिए वो पेबल है और ये रिसीवेबल है। अब अकाउंट कैसे बनेंगे उसके लिए मैं साथ साथ में लेसी की जो बुक में अकाउंट बनाए हैं वो भी रिपीट करता रहूँगा और उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट बनाने हैं। देखिए, मैंने लैंडलॉर्ड की बुक में भी एंट्रियाँ की है। वो एंट्रियाँ क्या की है वो देखिए। आपने फर्स्ट एंट्री ये की थी, लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी और टू आरआर 10,000 ये 20,000। सेकेंड एंट्री आपने क्या की है, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू लेसी 20,000। ठीक है। थर्ड एंट्री आपने क्या की है, रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू पी अंडर 10,000। ये एंट्री आपने की हुई है लैंडलॉर्ड की बुक में फर्स्ट ईयर में। ठीक है, आपने नोट की थी, तो लैंडलॉर्ड की बुक में फर्स्ट ईयर में ये आपने एंट्रियाँ की है। ये एंट्रियाँ मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखी है कि ये आपको मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आपने क्या एंट्रियाँ की है। आपके पास अपना नोटबुक है, उस नोटबुक में लैंडलॉर्ड की बुक में फर्स्ट ईयर में देखिए ये एंट्री की हुई है। ये फर्स्ट एंट्री है, लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी रिसीवेबल, अमाउंट भी ये है। बैंक अकाउंट डीआर टू लेसी ये सेकेंड एंट्री है। और थर्ड एंट्री में रॉयल्टी डीआर टू पी अंडर 10,000, ये एंट्री स्टूडेंट्स आपने कर रखी है। इसकी बुक में भी रिवर्स छोड़िए, पहले मैं आपको लेजर पोस्टिंग बताता हूँ। ठीक है, रिवर्स करनी है। मैन तो क्या है, नियम तो ये लेजर पोस्टिंग से एंट्री की जाती है। तो अपन रॉयल्टी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। फर्स्ट एंट्री में है क्या, रॉयल्टी, ये रहा रॉयल्टी। ठीक है, कहाँ है, सीआर है, तो सीआर में क्या लिखेंगे, बाय लेसी 10,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री में रॉयल्टी नहीं है, एंट्री नहीं की, पोस्टिंग नहीं की जाएगी। थर्ड एंट्री में रॉयल्टी डीआर टू पी अंडर है, रॉयल्टी डीआर है तो डीआर में लिखा जाएगा किस नाम से, टू पी अंडर 10,000। ठीक है, तीनों एंट्री की पोस्टिंग मैंने कर दी है। इसके बाद फर्स्ट ईयर का ये काम कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट ईयर में आपने अकाउंट मेंटेन कर दिया है रॉयल्टी का। अब मैंने जो बात बताई है वो सुनिए आप। मैंने कहा कि जो लेसी की बुक में है उसको रिवर्स करना है। तो लेसी बुक में रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनता है, अभी बताया था आपको कैसे बनता है, टू लैंडलॉर्ड और बाय पी अंडर, ये लिखा जाता है ना, टू लैंडलॉर्ड और बाय पी अंडर। अब रिवर्स करना है तो बाय में पी अंडर था, वो पी अंडर मैंने यहाँ डीआर में लिख दिया सेम अमाउंट। और डीआर में क्या था, डीआर में था टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड को यहाँ अपन क्या मानते हैं, लेसी मानते हैं। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग को क्या बोलते हैं, आरआर बोलते हैं, रॉयल्टी रिजर्व बोलते हैं। तो लैंडलॉर्ड को वो डीआर था वो सीआर में आ गया, नाम चेंज कर दिया, वहाँ लैंडलॉर्ड था, अब क्या हो गया, वो लेसी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर में करेंगे टू पी अंडर
12,500 और सेकेंड ईयर में बाय लेसी 12,500। ठीक है, फिर थर्ड ईयर में करते हैं। थर्ड ईयर में भी ये काम करना है। टू P&L 14,000 और बाय लेसी 14,000। ठीक है, फिर आगे फोर्थ ईयर में क्या करना है? फोर्थ ईयर में भी ये करना है। टू P&L 20,000 बाय लेसी 20,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में क्या करना है? ये करना है टू P&L 25,500 और बाय लेसी 25,500। सिक्स ईयर में भी करना है टू P&L 32,500 और बाय P&L 32,500। इस प्रकार से लास्ट ईयर में 34,500 टू P&L के नाम से, CR में भी बाय लेसी 34,500। ये तो इस प्रकार से आपको इस अकाउंट को मेंटेन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपके पास टेबल है, उस टेबल से देख के रॉयल्टी वाले कॉलम से देख के लिखना है। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? टू P&L बाय लेसी। और ऐसे इनडायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से क्या रखना है कि लेसी की बुक में जो रॉयल्टी अकाउंट बनता है उसका रिवर्स बनता है। वहाँ क्या होता है? लैंडलॉर्ड और P&L, यहाँ P&L और लेसी। अमाउंट विल बी सेम, अमाउंट कोई चेंज नहीं है, आपको रिवर्स कॉपी करनी है, इतना ही काम करना है। क्लियर? यस। नेक्स्ट जो है वो अकाउंट किसकी कॉपी की जाएगी? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग है ना, उसके नाम अब क्या हो जाएगा? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बन जाएगा। अब रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट में क्या करना है आपको? शॉर्ट वर्किंग जो अकाउंट है उसको रिवर्स कॉपी यहाँ करनी है। वैसे तो ये देखिए फर्स्ट ईयर का पोस्टिंग आपको बता देते हैं। ये रहा रॉयल्टी रिजर्व, तो क्या लिखोगे आप? CR में है तो आप लिखोगे बाय लेसी 10,000। क्या लिखोगे? बाय लेसी 10,000, यहाँ लिखा जाएगा 10,000। और फिर सेकेंड एंट्री में रॉयल्टी रिजर्व नहीं है, नहीं लिखेंगे। थर्ड एंट्री में नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो फिर आपको अकाउंट को क्लोज करना है, तो यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CB 10,000 और उधर भी 10,000, अकाउंट क्लोज। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ अकाउंट क्लोज किया है 10,000, तो फर्स्ट ईयर का अकाउंट क्लोज हो गया है। फिर यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 10,000। फिर वही प्रयास रिवर्स करेंगे बाय लेसी 12,500 और फिर इधर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपके पास जो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट है उसकी रिवर्स कॉपी इसमें करनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, रिवर्स कॉपी आप समझ होंगे। पूरी रिवर्स कॉपी वहाँ देखो, ये भी मैंने जो लिखे ना आप उसको चेक कर लेना। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट है, वहाँ पर आपका क्या लिखा है? बैलेंस CD इधर है, ये इधर आए। ठीक है, ये इधर क्या है? टू लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है, तो इसको आपने उठाकर CR में लिख दिया बाय लेसी। इसी प्रकार से वहाँ पर टू बैलेंस BD DR में है, वो यहाँ CR में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट मेंटेन करोगे। शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट जो मेंटेन है उससे आप रिवर्स कॉपी रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट की बनाओगे। क्लियर? इसके बाद